नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्राज्ञ पूनिया है। और मेरा नाम जयंत है। टॉपिक कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज सभी को होनी चाहिए कि बच्चे को हेल्दी रखने के लिए वो क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो जानकारी लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर पुष्पेंद्र मैगोन सर। तो नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कैसे आना हुआ? हम आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जैसे कई पेरेंट्स हम जब जाते हैं गांव वगैरह में, इधर हमारे आस पड़ोस में भी लोग पूछ लेते हैं कि उनकी क्वेरीज होती हैं, सवाल जवाब करते रहते हैं कि कैसे हम बच्चे का ध्यान रखें। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब हमारे पास मरीज आते हैं, अपनी माताएं साथ आती हैं बच्चे के साथ, तो कई चीज़ें ऐसी फॉलो कर रहे होते हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। तो ये तो सवाल बहुत अच्छा है और सारी पब्लिक को इसका फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय से केयर जो शुरू नहीं होती। शुरू तो एंटीनेटल पीरियड में, जब बच्चा माँ की गर्भ में है, तब से ही केयर स्टार्ट हो जाती है। और माँ की गर्भ में जो बच्चे को हमें मेंटल ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम बच्चे को इंट्रा यूट्राइन मतलब पेट के अंदर ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो किस तरह का माता जी, बच्चे की माँ खाना खाती है, किस तरह के वो टीवी पे प्रोग्राम देखती है, किस तरह से वो लोगों से इंटरेक्ट करती है, घर में कैसा माहौल है, पेरेंट्स के साथ साथ घर में जो दादा दादी हैं वो बच्चे की माँ के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं, माँ के साथ उसके हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें बच्चे को गर्भ में ही इफेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने कई बार देखा है कि शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर माँ कंसीव भी हो जाती है। तो माँ को टाइम ही नहीं मिलता कि वो नए घर को समझ पाए, नए घर में उसने कैसे रहना है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है लोगों के साथ। कई बार वो जिस परवरिश से वो आई होती है और बिल्कुल नए घर में आ जाती है, तो उसमें एक टाइप का उसको एक झटका लगता है और उसी दौरान उसका बच्चा भी पेट में आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें संभालने में असमर्थ हो जाती है और बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है कई बार। तो इसमें हस्बैंड का रोल बहुत ज़्यादा है। तो हस्बैंड कैसे माँ के साथ डील करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, साथ में उनके जो मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, वो कैसे मदर को सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इसमें जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए या मतलब कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट किया जाए कि ना किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मदर को राइट अप टू टर्म, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता उसके लगभग 1 हफ्ते तक, मदर सब कार्य नॉर्मली कर सकती है। बल्कि अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेगी तो बच्चे की डिलीवरी भी इजी होती है। और कई बार हम सोचते हैं कि मदर एक्टिविटी से बच्चे को अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं है। और अगर बच्चे ने डे टाइम में जब मदर चल फिर रही है तो बच्चा सो जाता है कि उसको लगता है कि भी इस समय माँ हिलजुल रही है, मेरे को ज्यादा हिलजुल नहीं करनी चाहिए। और रात के टाइम बच्चा एक्टिव हो जाता है जब माँ सो जाती है, तो उस समय बच्चा पेट में उछल कूद करता है पूरी। तो इससे ये हैबिट कई बार बच्चे को आफ्टर बर्थ भी रहती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें मदर कहती है दिन में सो जाता है बच्चा, रात को जागता है, क्योंकि ये उसके पेट में ही प्रोग्रामिंग हो गई है और वो लगभग 1 साल तक यही पैटर्न रहता है बच्चे का। तो एक्टिविटी को लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक्टिविटी करेगी तो डिलीवरी भी इजी होगी। तो सर, मदर का डाइट प्लान क्या रहना चाहिए जब वो? हाँ, डाइट में तो मैं ये कहूँगा कि इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत तगड़ा रोल है कि जो मदर की जो लेडीज की डॉक्टर्स होती हैं, या वहाँ पर विलेज में, अगर विलेज में है तो वहाँ पर विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको मदर को गाइड करना चाहिए कि पौष्टिक आहार क्या है। क्योंकि हम लोग पौष्टिक आहार की डेफिनेशन ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो ज़्यादा पौष्टिक है, बल्कि हम ये समझाते हैं मदर को कि जो लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जो आपको वहाँ पर सब्जियाँ मिल रही हैं, जो आपको वहाँ फल मिल रहे हैं, वो बच्चे को पेट में जब जाएंगे, माँ के पेट में जाएंगे, वो बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अब आप मदर को बोलोगे कीवी खा ले, या मदर को बोलोगे कोई कॉस्टली लाल रंग के अंगूर ले लो, इससे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलने वाली मदर को। सो मदर को लोकली अवेलेबल फूड्स बट हेल्दी फूड सारे खाने चाहिए। तो जंक फूड्स हैं जैसे चॉकलेट, चीनी, मैदा, फ्राइड, ये मदर को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि बच्चे को जो एमनियोटिक फ्लूइड है, बच्चे की जो पेट में झिल्ली होती है उसके अंदर पानी होता है, उस पानी का टेस्ट माँ के खाने से बदल जाता है। सो अगर आपने बच्चे को, मदर ने खाई हैं सपोज चॉकलेटें बहुत खाई हैं, या मदर ने मैदे वाली आइटम बहुत खाई है, तो बच्चे को उसका टेस्ट आ जाएगा।
तो जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद कुछ ही महीनों में वो इन्हीं चीजों की डिमांड करेगा, क्योंकि उसके बॉडी में इन चीजों का टेस्ट आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि मदर हेल्दी फूड खाए, ताकि बच्चे को वीनिंग जब करें, जब माँ के दूध से हटाएं, तो वो फूड्स ले जो फूड्स हेल्दी हैं rather than जंक फूड्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर की डाइट पे पूरा ध्यान दिया जाए। सर, जैसे आपने अभी कहा कि वीनिंग करें, माँ के दूध से हटाएं, तो कब तक माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, ऐसे उसका हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि कई मदर्स पैदा होते ही बच्चे के डॉक्टर को बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा, और कई बार डॉक्टरों चिकित्सकों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो ज्यादा पूरा समझा भी नहीं पाते। तो मार्केट में आजकल डब्बे अवेलेबल हैं, मार्केट में दूध की बोतलें अवेलेबल हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो मदर सोचती है कि ये बेबी फूड है। तो ये बिल्कुल गलत है, बेबी फूड नहीं है वो रादर हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने तो ये बेबी फूड्स के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी हुई है कि ये बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। तो एक हेल्दी मदर जो 60-65 किलो से ऊपर है, वो लगभग 2 बच्चों के लिए दूध पैदा कर सकती है, और एक जो 45 किलो की मदर है, जिसको हम सोचते हैं थोड़ी सी कमजोर है, वो भी एक बच्चे के लिए दूध पैदा करती है। तो ये मदर के अंदर माँ बाप या रिलेटिव्स जो बच्चे के रिश्तेदार होते हैं, माँ के रिश्तेदार होते हैं, वो आके बोल देते हैं कि भाई मेरी बेटी बहुत कमजोर है, इसका दूध पूरा नहीं हो रहा, और ये बात मन के अंदर बैठ जाती है माँ की। तो उससे क्या होता है कि माँ सोचती है कि हाँ भाई मेरा दूध पूरा नहीं है, बच्चे को ऊपर के दूध की सख्त जरूरत है। और कई बार ये सोचती है माँ कि बच्चा मेरा रोता रहता है सारा टाइम, अगर बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब वो भूखा है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये यहाँ के लोगों की हाँ, ये बहुत बार सोचा जाता है। भूख लग रही है, हाँ उसका पेट दर्द होने से। हाँ, ये कई बार सोचते हैं मदर्स। तो इसको भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि बच्चे को रोने का मतलब, अगर आप एक आराम से बिस्तर पे लेटे हुए हैं और नीचे चादर का फोल्ड हुआ है, आपको भी अजीब लगता है ना, पीछे से फोल्ड हुआ है। तो बच्चे को अलग अलग तरीके की सेंसेशंस होती हैं। अगर उसके पेट में कोई दर्द हो रही है, या उसके कान में खारिश हो रही है, या उसको कहीं पर खुजली हो रही है, तो माँ को बता नहीं सकता, वो बच्चा रोएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा भूखा है। तो और बच्चे की भूख पूरी हुई है कि नहीं हुई है, इसको जानने के लिए हमें माँ के बच्चे की जो साउंड्स हैं उनको पहचानना बहुत जरूरत है। क्योंकि कई बार बच्चा रोता है नींद के लिए, तो उसमें जो साउंड होती है क्राई की, वो अलग होती है। जब बच्चा रोता है दर्द के कारण, उसमें जो आवाज आती है बच्चे की मुंह से, वो अलग आती है। तो दर्द की आवाज, नींद की आवाज, भूख की आवाज सारी अलग है। तो धीरे धीरे माँ पहचान जाती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चे के ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना, उसके अंदर जब पेशाब भर जाता है तो बच्चा यूरिन करने से पहले रोना शुरू कर देता है। यूरिन करने के टाइम भी रोता रहता है, और जब यूरिन खत्म हो जाता है तो उसका रोना बंद हो जाता है। तो मदर को लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को, बट उसका सिंपल रीजन ये है कि एज एडल्ट हम लोगों को जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, हमारे को इतनी पेन नहीं होती, बट बेबी का जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो बेबी को पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस समय वो रोएगा, वो उसका नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल चीज है। बच्चे ने दिन में 10-12 बार मोशन पास करने हैं, पॉटी करनी है, वो भी नेचुरल है। बच्चे को हल्का पीलिया आना है, वो भी नेचुरल है। तो कई चीजें बिल्कुल नेचुरल हैं, जिसके लिए मरीज बहुत घबरा जाता है, पेशेंट मदर बहुत घबरा जाती है कि मेरे बच्चे बार बार मोशन पास कर रहा है, मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं कि इसके इतनी बार मोशन आ रहा है। क्वेरीज होती है हाँ। कि एक दिन कहते हैं कि एक दिन बिल्कुल पॉटी नहीं करी, हाँ। एक दिन में 5-6 बार कर ली। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि एक बच्चा जब माँ के दूध पे होता है, छाती से लगाती है माँ, तो लगभग तुरंत ही जैसे ही उसने छाती पे लगाया, उसके 1-2 मिनटों के बाद ही बच्चा कई बार मोशन पास कर देता है। तो हम बोलते हैं माँ को नीचे एक मोम जामा लगा के फिर फीड कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है।